नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सार्थक ज्ञान पर। तो दोस्तों, यह वीडियो है आपका सूबेदार या उप निरीक्षक परीक्षा 2024 से रिलेटेड। जैसे कि आप सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग और प्लाटून कमांडर गृह पुलिस विभाग के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने बताया था कि इसमें टोटल कितने पद हैं और कौन कौन से ये आपके जो पद हैं वे अलग अलग कैटेगरी में कितने कितने हैं करके। ठीक है, टोटल 341 पद के बारे में मैंने बताया था। दोस्तों, चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ जाकर आप डायरेक्ट इसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अगले वीडियो में आपका जो सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम है उसके सिलेबस के बारे में विस्तृत जानकारी बताऊंगा। तो दोस्तों, यह वीडियो इसी संबंध में है। चलिए देखते हैं इसमें परीक्षा योजना क्या है। ठीक है, इसमें परीक्षा योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। देखिए, परिशिष्ट 1, ये आपका जो सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम है उसका यह डिटेल जानकारी है। इसमें देखिए चयन की ये प्रक्रिया इसमें दी गई है। देखिए 1 नंबर में क्या दिया है, शारीरिक माप का मान। तो इसमें आपका जो शारीरिक परीक्षण है वह विज्ञापन की कंडिका 2V में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, ये दिया गया है। यहाँ देखिए ये क्या दिया गया है, यहाँ देखिए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जाँच शारीरिक माप का मान के साथ की जाएगी। याद रखिएगा। प्रारंभिक लिखित परीक्षा के बारे में इसमें दिया गया है। इसमें योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थी की कंप्यूटराइज्ड OMR आधारित वैकल्पिक प्रकार की प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी जो 300 अंकों की होगी। समय 2 घंटे का होगा। इस परीक्षा मुख्य रूप से समान ज्ञान से संबंधित प्रश्न रहेंगे। इस प्रारंभिक लिखित परीक्षा के आधार पर प्राइंड सूची तैयार की जाएगी। ठीक, जिसमें से विज्ञापित रिक्त पदों के केवल 20 गुना अभ्यर्थियों को ही मुख्य लिखित परीक्षा में शामिल होने हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। और इधर दिया गया है इसमें, देखिए आगे ये देखिए, ये आपका OMR आधारित वैकल्पिक मुख्य लिखित परीक्षा प्रथम चरण की जो इसमें हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में दक्षता। ठीक है, ख है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, ग है एप्टीट्यूड टेस्ट और घ है आपका विज्ञान, गणित, भौतिक, रसायन परीक्षा और एक है आपका कंप्यूटर विज्ञान की परीक्षा। ठीक है, तो इसमें जो हिंदी और अंग्रेजी भाषा में दक्षता परीक्षा है यह इसकी 200 अंकों की 2 घंटे की होगी। ठीक है, ये सभी परीक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का 200 अंकों की होगी और 3 घंटे की होगी। सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। एप्टीट्यूड टेस्ट भी 200 अंकों का होगा, 2 घंटे की होगी, सभी के लिए अनिवार्य है। अब इसमें देखिए आपका ये वाला विज्ञान, गणित, भौतिकी और रसायन परीक्षा, यह 200 अंकों की होगी और 2 घंटे की होगी। यह परीक्षा केवल ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी जिन अभ्यर्थियों ने उप निरीक्षक, अंगुल चिन्ह या प्रश्नाधीन दस्तावेज के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किया है। हाँ, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और कंप्यूटर दक्षता के संबंध में क्या दिया है, देखिए कंप्यूटर दक्षता जो परीक्षा है ये आपका इसमें 200 अंकों की होगी और 2 घंटे की होगी। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी जिन अभ्यर्थियों ने उप निरीक्षक कंप्यूटर, उप निरीक्षक साइबर क्राइम के पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया हो। तो ये सब जानकारी इसमें दी गई है और इसमें चरण भी दिया गया है, देख सकते हैं। शारीरिक दक्षता द्वितीय चरण के बारे में दिया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। ये सब इसमें शारीरिक दक्षता अनिवार्य होगी, 300 अंकों की यह होगी। ठीक, ये प्रतिस्पर्धा इसमें दिया गया है, अंक भी इसमें दिया गया है। ठीक है, देखिए साक्षात्कार के बारे में क्या दिया है इसमें। द्वितीय चरण का साक्षात्कार आपका होगा 100 अंकों का। ठीक है, और बोनस अंक के बारे में भी दिया गया है। ये बोनस अंक देखिए 10 अंक किसके लिए है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में प्रवीणता। तो ऐसे खिलाड़ियों के लिए ये बोनस अंक दिया गया है। तो ये सब जानकारी थी। अब चलिए देखते हैं इसके पाठ्यक्रम के बारे में। तो इसी का एग्ज़ाम है आपका सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर की जो प्रारंभिक लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम है। इसमें देख सकते हैं कुल प्रश्न 200 के रहेंगे, कुल अंक 300 का होगा और समय रहेगा 2 घंटा। इसमें सामान्य अध्ययन का देखिए, सामान्य अध्ययन आपका कुल प्रश्न 35 रहेंगे और कुल अंक रहेंगे ये आपका 105। इसमें देखिए सिलेबस क्या दिया है।
इसमें पहला नंबर पे है भारत के इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, दूसरा नंबर में है भारत का भौतिक सामाजिक और आर्थिक भूगोल, तीसरे नंबर पर है भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, चौथे पर है भारत की अर्थव्यवस्था, पांचवें पर है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, छठवें पर है भारतीय दर्शन कला साहित्य एवं संस्कृति, सातवें नंबर पर है समसामयिक घटनाएं एवं खेल और आठवां है आपका पर्यावरण। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, इसमें क्या दिया गया है, कुल प्रश्न 25 और कुल अंक रहेगा 75। इसमें पहला नंबर देखिए छत्तीसगढ़ के इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, दूसरा नंबर है छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु भौतिक दशाएं जनगणना पुरातात्विक और पर्यटन केंद्र, तीसरा नंबर पर है छत्तीसगढ़ का साहित्य संगीत नृत्य कला एवं संस्कृति जनौला मुहावरे हाना एवं लोकोक्तियाँ, चौथे नंबर पर है छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ विशेष परंपराएं तीज एवं त्यौहार, पाँचवें नंबर पर देखिए छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था वन एवं कृषि व पुलिस, छठवां नंबर है छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, सातवां में है छत्तीसगढ़ में उद्योग ऊर्जा जल एवं खनिज संसाधन, आठवां है छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं, नौवां है नक्सल समस्या के संबंध में सामान्य जानकारी। देखिए तीसरा नंबर क्या है आपका कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, यह है आपका कुल प्रश्न 5 रहेंगे, कुल अंक रहेंगे 15। इसमें देखिए कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के समतुल्य जानकारी, इतना ही है इसमें। चौथा देखिए सामान्य मानसिक योग्यता, कुल प्रश्न 10 और कुल अंक रहेंगे 30। तो इसमें क्या दिया है देखिए, तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता आदि, इन कारकों को परीक्षण करने के संबंध इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें दिया है विषमता पहचानना, आंकिक श्रेणी अक्षर अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक गणितीय संख्याएं, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि। चलिए आगे देखते हैं सामान्य गणित, ये आपके कुल प्रश्न रहेंगे 10, कुल अंक रहेंगे 30। इसमें क्या दिया है देखिए, दार्शनिक प्रणाली, मीट्रिक प्रणाली, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय के माप। इसमें आगे देखते हैं संख्याएं, पूर्ण सम विषम अभाज्य संख्याएं, आरोही अवरोही क्रम, स्थानीय मान, साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न, भिन्नों की परस्पर तुलना, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, वर्गमूल निकालने की विधियां, गुणन खंड व भाग विधि, दशमलव वाले अंकों का वर्गमूल निकालना, औसत से संबंधित प्रश्न, प्रतिशत से संबंधित, चाल समय दूरी, सामान्य ब्याज, लाभ तथा हानि, इसमें क्रय विक्रय मूल्य, लाभ हानि प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना, अनुपात समानुपात, प्रतिशतता, रेखा तथा कोण, रेखाखंड, सरल वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार, समतलीय आकृतियां, त्रिभुज, चतुर्भुज तथा वृत्त, दिशा ज्ञान की सामान्य जानकारी। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका आ गया सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी आपका कुल प्रश्न रहेंगे 10, कुल अंक रहेंगे 30। इसमें क्या पूछा जाएगा देखिए, स्वर व्यंजन वर्तनी, लिंग वचन काल, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग, समास रचना प्रकार, संधि में रहेगा स्वर व्यंजन विसर्ग संधि, व्याकरणिक अशुद्धियाँ, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। ठीक है, अगला है सामान्य अंग्रेजी, ये आपका कुल प्रश्न रहेगा 5 और कुल अंक रहेगा 15। इसमें देखिए क्या क्या है, नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, यूज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंजक्शंस, यूज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस, ये दिया हुआ है आपका इतना। ठीक है, तो यह रहा आपका, ये आपका प्रारंभिक लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम था। यहाँ देख सकते हैं यह आपका प्रारंभिक लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम था। अब देखिए आगे आपका मुख्य लिखित परीक्षा का ये पाठ्यक्रम, ये आपका देखिए विषय हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा, कुल अंक रहेंगे 200 और समय रहेगा 2 घंटे। ठीक, देखिए हिंदी में क्या दिया है, इसमें हिंदी में दिया है देखिए 125 अंक का यह रहेगा हिंदी का। इसमें दिया है हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी वर्णमाला एवं व्याकरण, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, तत्सम एवं तद्भव, उपसर्ग एवं प्रत्यय, संधि एवं समास, हिंदी लोकोक्तियाँ मुहावरे, छत्तीसगढ़ की लोकोक्तियाँ मुहावरे, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, वाक्य संशोधन कारक, लिंक, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, रस, छंद, अलंकार, हिंदी के प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी रचनाएं, वाक्य भेद, रचना एवं अर्थ के आधार पर शब्द युग्म, काव्य बोध में काव्य की परिभाषा, भेद, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य। अपठित बोध में आएगा गद्यांश से संबंधित प्रश्न और पद्यांश से संबंधित प्रश्न। चलिए इसमें देखिए आगे क्या दिया है, इंग्लिश का। इंग्लिश में आपका दिया है देखिए 75 अंक का, ये रहा आपका टेंसेस, मॉडल्स, आर्टिकल्स, वॉइसेस, नरेशन, प्रीपोजिशन, क्लासेस, अनसीन पैसेज, रिलेटेड क्वेश्चन। तो इंग्लिश का ये 75 अंक का हो गया आपका। उसके बाद आपका आ गया देखिए सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, ये आपका
200 अंक का और समय कितना है 3 घंटे का। तो इसमें देखिए क्या दिया है, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आपका भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान और आविष्कार और खोजें, तो इसमें ये आपका इतना दिया हुआ है सामान्य विज्ञान का। उसके बाद अगला देखिए प्राचीन भारत का सामान्य इतिहास, ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा है आपका आधुनिक भारत का सामान्य इतिहास। उसके बाद दिया है चौथा नंबर पे स्वतंत्रता के पश्चात भारत, स्वतंत्रता के पश्चात भारत। उसके बाद देखिए इसमें क्या क्या दिया है, भारत का एकीकरण, जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा और कश्मीर का विलय, भारत पाक युद्ध, कारगिल युद्ध, चिपको आंदोलन, राज्यों का पुनर्गठन, जनगणना, भूटान आंदोलन, भारत के अंतरिक्ष में भूमिका, इसरो, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, सूचना क्रांति, भारत का न्यूक्लियर कार्यक्रम, योजना आयोग या नीति आयोग, इतना इसमें दिया है। आगे देखिए भूगोल का क्या दिया है, इसमें भूगोल में दिया है भारत के क्षेत्र, मानसून और जलवायु, फसलें, भारतीय शहर और स्थान, प्रमुख बंदरगाह, खनिज उद्योग। आगे देखिए इसमें क्या दिया है, बिजली संयंत्र, वन और वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, भारत में जनसंख्या विवरण और अन्य संबंधित विषय। ठीक है। उसके बाद देखिए छठवां नंबर अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में आपको क्या दिया है, भारत में कृषि, औद्योगिक विकास, ग्रामीण विकास, मूल्य नीति, मुद्रास्फीति, जनसंख्या और गैर रोजगार समस्याएं, आयात और निर्यात, पंचवर्षीय योजना, आर्थिक संगठन, भारत एवं विश्व और संबंधित विषय। चलिए अगला देखिए भारतीय, ये राजनीति से रिलेटेड है। इसमें क्या दिया है आपका, भारतीय संविधान, नागरिकता, चुनाव, संसद और राज्य विधायी इकाइयाँ, कार्यकारी न्यायिक प्रणाली, स्थानीय स्वशासन, केंद्र राज्य संबंध, विदेश नीति और अन्य संबंधित विषय। अब अगला इसमें देखिए क्या दिया है, सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर। तो इसमें देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवीनतम विकास, भारतीय कला और संस्कृति, खेल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पुस्तकें और लेखक, भारत और उसके पड़ोसी देश, वर्तमान भारत और अन्य संबंधित विषय। इसके आगे क्या दिया है देखिए, ये रहा नौवां नंबर का छत्तीसगढ़ का राजनीतिक इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन। 10वां नंबर आपका दिया है छत्तीसगढ़ की जनजातियां, कला एवं संस्कृति, त्यौहार, व्यंजन, शासकीय सांस्कृतिक महोत्सव, लोकनृत्य, लोकगीत एवं खेलकूद। 11वां नंबर का है आपका स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक समग्र विकास। 12वां नंबर हो गया आपका छत्तीसगढ़ का भूगोल, नदी, जंगल, पहाड़ एवं पर्यटन स्थल। 13वां नंबर में देखिए छत्तीसगढ़ में उद्योग, कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य, छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं उनका योगदान। उसके बाद आपका 15 नंबर का है सामाजिक उत्तरदायित्व। तो इसमें है मानवाधिकार, यातायात के नियम, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन और वन्यजीव संरक्षण। ये अगला देखिए, इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट, कुल अंक 200 का रहेगा, समय 2 घंटे का रहेगा। इसमें देखिए पहला नंबर है आपका सादृश्य लॉजी, ये आपका रहा। दूसरा है आपका कोडिंग डिकोडिंग, तीसरा वर्गीकरण है और चौथा श्रृंखला है। चलिए इसमें आगे देखते हैं और क्या दिया है। तो नंबर देखिए आर्डर रैंकिंग, छठवां दिशा और दूरी, सातवां अनुपलब्ध संख्याएं, आठवां वर्णमाला या शब्द परीक्षण, 9वां है वेन डायग्राम। उसके बाद है 10वां पहली, ठीक। 11 नंबर में है डेटा पर्याप्तता, 12 में है गैर मौखिक तर्क। उसके बाद 13 नंबर है मात्रात्मक योग्यता और संख्यात्मक कौशल, 14 है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 15वां है तार्किक और विश्लेषणात्मक तर्क। उसके बाद देखिए आपका ये जो छत्तीसगढ़ पुलिस उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज एवं उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम, तो ये जिन लोग इसके संबंध में पोस्ट भरेंगे उनके लिए यह सिलेबस है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें भौतिकी, रसायन और गणित से रिलेटेड कुल अंक 200 के आएंगे। तो यह इसका सिलेबस दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। फिजिक्स का यहाँ देखिए, फिजिक्स का ये आपका सिलेबस रहा। उसके बाद आपका फिजिक्स का ही ये आपका 9 से लेकर 19 तक का ये आपका सिलेबस हो गया। उसके बाद आगे केमिस्ट्री का देखिए, केमिस्ट्री में आपका सिलेबस ये इतना रहा, 1 से लेकर 15 तक के ये दिया गया है इसमें। उसके बाद मैथ्स का देखिए, मैथ्स का आपका सिलेबस ये आपका मैथ्स का सिलेबस। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ पुलिस उप निरीक्षक कंप्यूटर एवं उप निरीक्षक साइबर क्राइम परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम, तो इनका कंप्यूटर विज्ञान का ही रहेगा और कुल 200 अंक का रहेगा। ये देख सकते हैं, जिन्होंने कंप्यूटर एवं साइबर क्राइम के लिए भरेंगे उनके लिए है यह कंप्यूटर विज्ञान का। इसमें देखिए सिलेबस ये दिया हुआ है, यहाँ तक आपका कंप्यूटर से रिलेटेड पूरा ये सिलेबस दिया हुआ है, देख सकते हैं। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, मेमोरी एंड इट्स टाइप, फंडामेंटल नॉलेज ऑफ विंडो, लाइनक्स, यूनिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल सिस्टम, MS ऑफिस, फंडामेंटल ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट, मेल एंड सोशल मीडिया, बेसिक्स ऑफ इंक्रिप्शन। 8वां में है डिजिटल सिग्नेचर एंड हैश वैल्यू। 9वां में है नेटवर्किंग टोपोलॉजी, ठीक। 10वां में है GSM CDM 4G 5G कम्युनिकेशन। 11वां डार्क नेट एंड क्रिप्टो करेंसी। 12वां में है वायरस, एंटीवायरस एंड मेलवेयर, ठीक। 13वां में है आपका साइबर क्राइम्स एंड साइबर सिक्योरिटी। 14 नंबर पे है साइबर फोरेंसिक्स। 15 में है आपका क्वांटम कंप्यूटिंग बेसिक्स। 16वां में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI।
17वां में है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT और 8वां में है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इस तरह से दोस्तों आपका यह पूरा सिलेबस दिया हुआ है अलग अलग पद के हिसाब से। इसमें याद रखिएगा आप लोग, इसमें प्रारंभिक जो परीक्षा होगी वह इसका पाठ्यक्रम अलग है और आपका मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम अलग है। तो अभी आपको प्रारंभिक लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम को ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद जो इसमें उत्तीर्ण हो जाते हैं उनके लिए यह रहा, ये आपका लिखित परीक्षा का है हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा का। तो ये सब याद रखिएगा। इस प्रकार से आप संपूर्ण जो सिलेबस है उसको यहाँ से अध्ययन भी कर सकते हैं और उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में, बने रहिए आप चैनल के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।